आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना और प्रश्नोत्तरी 50 वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है। तो अगर आप इस प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग विचार। तो देखते हैं क्या है। लक्ष्य को एकाग्रचित होकर समय, संयम, श्रम एवं आत्मविश्वास से साधो, सफलता साथियों अवश्य मिलेगी। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और जीवन में आपने ठान लिया है कि मुझे अमुक वस्तु को प्राप्त करना है तो उसे आप प्राप्त कर लेंगे। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आवाहन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पहली रचना आवाहन प्रकाशित हुई थी प्रतिभा पत्रिका में 1918 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ आचार्य क्षेमेंद्र का है। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह कथन किस आलोचक का है? छायावाद को शक्ति काव्य कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है? मनीषी की लोक यात्रा जीवनी भगवती प्रसाद सिंह की जीवनी है और कविराज गोपीनाथ की जीवनी है, जिसको लिखा है भगवती प्रसाद सिंह ने। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 7 है कि नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 8 है कि विशाल भारत पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? विशाल भारत पत्र का प्रकाशन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा संपादित यह पत्र मासिक पत्र था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। शोषण का विरोध किस युग की काव्यगत विशेषता रही है? तो शोषण का विरोध प्रगतिवाद काव्य की विशेषता रही है। अगला प्रश्न है कि चूका भी नहीं हूं मैं कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? चूका भी नहीं हूं मैं काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? वो कौन से रचनाकार हैं जिनमें छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद सभी तरह की विशेषताएं मिलती हैं? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंदन पंत की ताज कविता किस काव्यधारा की प्रतिनिधित्व करती हैं? ताज कविता किस काव्यधारा से प्रभावित है? तो जवाब हो जाएगा प्रगतिवादी कविता। दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह शरण कुमार लिम्बाले द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 14 है कि कथा प्रसंग यथा प्रसंग आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन? कथा प्रसंग यथा प्रसंग निर्मला जैन द्वारा लिखा गया 2013 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो हिमालय की यात्रा साहित्य
काका कालेलकर द्वारा लिखी गई रचना है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डिजर्टेज विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी और डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। नरेंद्र मोहिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नरेंद्र मोहिनी उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की कृति निहार की भूमिका किसने लिखी? महादेवी वर्मा की रचना निहार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग किस विधा की रचना है? अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा विधा की रचना है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1996 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। प्रश्न संख्या 21 है कि विधा की दृष्टि से अस्ति भवति क्या है? विधा की दृष्टि से अस्ति भवति आत्मकथा विधा की रचना है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई 2014 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि साहित्य सहचर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो साहित्य सहचर निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि वसीयत कहानी के कहानीकार कौन है? तो वसीयत कहानी लिखी गई है भगवती चरण वर्मा और सुदर्शन वशिष्ठ द्वारा। अज्ञेय द्वारा लिखी गई वसीयत नाम से एक कविता भी है। सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि प्रथम फाल्गुन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो प्रथम फाल्गुन उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा नामवर सिंह ने। श्रीधर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? तो श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली की प्रथम रचना गुणवंत हेमंत है, जबकि इनकी प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। महाकवि की तर्जनी निबंध के निबंधकार कौन है? महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया निबंध 1979 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? सिंहासन खाली है नाटक सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि चितकोबरा उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ निर्मला जैन द्वारा लिखा गया है 2013 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जीवन दर्शन तथा भाषा की शक्ति के रचनाकार कौन है? जीवन दर्शन तथा भाषा की शक्ति डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है या कथन किस आलोचक? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी का। प्रश्न संख्या 37 है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? ज्यादा अपनी कम पराई डायरी विधा की रचना है, उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 39 है कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले विद्वान कौन है? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ला हैं।
अगला प्रश्न है कि आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है। प्रश्न संख्या 41 है कि प्रथम रश्मिका आना रंगनी तूने कैसे पहचाना? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो प्रथम रश्मिका आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्तियां सुमिंद्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है कि तज किराई सुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तज किराई सुअराई नामक हिंदी ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन का लिखा गया है। बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? बादलों में बारूद मधुकांकरिया द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। 2015 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के लेखक कौन है? तो गंगा स्नान करने चलोगे यह संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 2012 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि रजत शिखर गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? रजत शिखर गीत नाट्य सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित गीत नाट्य। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुघरू किसकी रचना है? तो बाजे पायलिया के घुघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। 1958 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मंजुल भगत की पहली कहानी कौन सी है? तो मंजुल भगत द्वारा लिखी गई पहली कहानी शादी की सालगिरह है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जिनका मैं कृतज्ञ संस्मरण के लेखक कौन है? जिनका मैं कृतज्ञ संस्मरण लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन द्वारा 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।